गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 2000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसका अब तक जो है हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 200 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जा चुके हैं। आज पार्ट 3 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटेटिव परीक्षाएं हैं जैसे KVS, NVS, DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के TGT और PGT परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत भारती। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने मैंने मैं शैली अपनाई का दावा किया है? तो किस कवि ने मैंने मैं शैली अपनाई का दावा किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निराला। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिमल और अनामिका का रचयिता कौन है? परिमल और अनामिका ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निराला। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कामायनी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाले छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाले छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता जो है वो स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झांसी की रानी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है? तो किस कवि को जो है सहजता का कवि कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियाँ सम्मिलित हैं? तो यामा में कितनी कृतियाँ सम्मिलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? आत्मजयी ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंवर नारायण। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है? तो ब्रज भाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैदी और कोकिला रचना किस रचनाकार की है? कैदी और कोकिला ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला और निशा निमंत्रण ये 4 जो हैं प्रमुख हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। तो आपके सभी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? तो आंसू की बालिका ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साकेत।
और इसके लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निराला। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वशी का रचनाकार कौन है? उर्वशी ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुभते चौपते तथा चोखे चौपते किस कवि की काव्य कृतियाँ हैं? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और रामधारी सिंह दिनकर ने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा था। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि किसे जो है महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है और कौन राष्ट्र कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनसे कविता कौमुदी संकलन तैयार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनसे कविता कौमुदी संकलन तैयार किया है? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम नरेश त्रिपाठी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडे। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोबहू सब मिली आवहू भारत कप, ये कथन किसका है? ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और इसके लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो यहाँ से जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है प्रिय प्रवास। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो वो है हरिओध। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेट में, टीजीटी में, पीजीटी में कई बार पूछा गया है ये। तो हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, ये पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो पंक्ति है ये भारत भारती से ली गई है, ठीक याद रखिएगा, भारत भारती से ये पंक्ति ली गई है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध किस युग के कवि हैं? तो हरिओध किस युग के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किस कवियत्री की है? तो ये किसने लिखा है? मैं नीर भरी दुख की बदरी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूही की कली किसकी रचना है? जूही की कली किसने लिखा है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राम कुमार वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 जो हैं ये छायावाद के प्रसिद्ध 4 महत्वपूर्ण लेखक हैं और प्रसिद्ध 4 स्तंभ हैं। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूही की कली। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये धारणा किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये किसने कहा है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना? ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। कला और बूढ़ा चांद ये किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बाल मुकुंद गुप्त ये किस युग के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, द्विवेदी युग। बाल मुकुंद गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, ये 2 कवि जो हैं ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और ये जो पंक्ति है ये यशोधरा से ली गई है, ठीक है, रखिएगा, यशोधरा से ली गई है। तो 2 प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि ये पंक्ति किसकी है और कहाँ से ली गई है। तो ये जो है यशोधरा से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांध्य काकली का रचयिता कौन है? सांध्य काकली किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निराला। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरोज स्मृति। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो महाप्राण की उपाधि जो है किस कवि को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? तो सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सचिरानी गुट्टू। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीरगांव। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, ये कथन किसका है? ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, ये किसने कहा है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुल गए छंद के बंध किसकी पंक्ति है? तो खुल गए छंद के बंध ये किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निराला। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यहे अति ख्वारी। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिया राम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज हैं? तो सिया राम शरण गुप्त जो हैं ये किस विख्यात कवि के अनुज हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय प्रवास कृति किस विधा के अंतर्गत आती है? तो प्रिय प्रवास जो है ये किस विधा में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध काव्य। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निराला की साहित्य साधना पुस्तक का लेखक कौन है? निराला की साहित्य साधना ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जो हैं ये लेखक हैं निराला की साहित्य साधना के। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसके नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निराला। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, झरना। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कवि ने घोषणा की जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिंगारियों से सजाए जाते हैं? तो किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी पंचशती का रचयिता कौन है? तो गांधी पंचशती के रचयिता कौन है, किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन जो है ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1954। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1943 ईस्वी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कुछ ऐसा तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिल्लोर इधर से आए एक हिल्लोर उधर से आए। ये पंक्ति किस रचयिता की है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिल्लोर उधर से आए एक हिल्लोर इधर से आए। तो किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? तो अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तार सप्तक में इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
रघुवीर सहाय, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद की किस कृति का आरंभ हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस करुणा कलित हृदय में अविकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, तो ये किस में कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंसू। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरे चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्ति किसकी है? तो तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लेखक है निराला, ठीक याद रखिएगा, निराला। कवासी रचना किसकी है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से विजयदेव नारायण शाही की कृति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से विजयदेव नारायण शाही की कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मछली घर। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपका नेट में पूछा गया है। तो संसद से सड़क तक ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धूमिल। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और धूमिल का वास्तविक नाम क्या है? ये प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है कि धूमिल का वास्तविक नाम क्या है। तो वास्तविक नाम है सुदामा पांडेय, ठीक है, रखिएगा। धूमिल का पूरा नाम है सुदामा पांडेय। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये कि धूमिल का पूरा नाम क्या है। तो वो है सुदामा पांडेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा सप्तक जो है ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। तो आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ये पंक्ति किसकी है? तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनुप्रिया किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है कनुप्रिया। तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रचनाकारों में से मूलतः गीतकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इनमें से गीतकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जानकी वल्लभ शास्त्री। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवाद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार किस वाद से संबंधित हैं? तो नलिन विलोचन शर्मा तथा केसरी कुमार ये किस वाद से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नकेनवाद। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस दौर में कविता ने अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस दौर की कविता में अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। प्रगतिवाद में जो है अंबर के स्थान पर धरती की बात कही गई है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं जो हैं ये अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
दूसरा सप्तक, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नई कविता नामकरण का श्रेय जो है ये किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञ। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से अकविता का दौर शुरू हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सन 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन में अकविता का दौर शुरू हुआ था? तो वो कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चतुर्वेदी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंधेरे में। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नई कविता पत्रिका जो है ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया ये। तो यह दीप अकेला कविता जो है इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञ। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ पे जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह दीप अकेला किस प्रकार के साहित्य रूप या किस प्रकार के साहित्य विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है कविता के अंतर्गत। ठीक रखिए, कविता के अंतर्गत आती है यह दीप अकेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार किए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पल्लव। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लेखक हैं मुक्तिबोध। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुख सबको मांझता है किस कवि का कथन है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दुख सबको मांझता है ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अज्ञ। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी किसकी रचना है? हल्दी घाटी, तो ये किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्याम नारायण पांडेय। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकायतन किस विधा की कृति मानी जाती है? लोकायतन, तो ये किस विधा की कृति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध काव्य। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और लोकायतन के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो ये भी जानना आवश्यक है कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं मरूंगा सुखी मैंने जीवन की धज्जियाँ उड़ाई है, ये पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्ति है। तो ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अज्ञ। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्ञ द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अज्ञ द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक 1943, 1951, 1959 और 1979 ये जो है प्रकाशन वर्ष हैं तार सप्तक के। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राहों के अन्वेषण की बात किसमें कही गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राहों के अन्वेषण की बात जो है किसमें कही गई है या किसमें की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तार सप्तक। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वर्मा। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ताप के तापे हुए दिन किसकी रचना है? ताप के तापे हुए दिन, ये किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिलोचन। तो त्रिलोचन की बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है ताप के तापे हुए दिन, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकुंतला माथुर किस सप्तक में सम्मिलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शकुंतला माथुर जो है ये किस सप्तक में सम्मिलित थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस कवि को जो है एक भारतीय आत्मा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने रची है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुक्त छंद की प्रथम कविता जो है किस कवि ने रची है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निराला। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को जो है बैठे ठाले का धंधा कहा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवाद। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस काव्य कृति से ली गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कामायनी। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीकांत वर्मा। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। और यहाँ से जो है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कविता के नए प्रतिमान, ठीक है रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नामवर सिंह, ठीक है रखिएगा, इसके लेखक हैं नामवर सिंह। तो नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं नामवर सिंह। तो दो प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता कौन सी है? तो निराला की बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान कविता जो है वो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? तो शिवमंगल सिंह सुमन जो है ये किस युग के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवाद। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिम तरंगिनी किसकी रचना है? तो हिम तरंगिनी जो है किसकी रचना है, किसने लिखा है ये? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। हालावाद का प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालावाद, इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसको आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं हरिवंश राय बच्चन। छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रकार से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कविता के क्षेत्र में आधुनिक मीरा जो है किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। इनको यामा की वजह से जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक याद किया, यामा की वजह से इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था महादेवी वर्मा को। तो ये भी जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी जानना आवश्यक है। तो आधुनिक मीरा जो है ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित कहानियों में से हिंदी की पहली कहानी की चर्चा किस कहानी की गणना नहीं की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कानों में कंगना। तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। कानों में कंगना जो है ये हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में इसकी गणना जो है, इसकी गणना नहीं की जाती। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। इंदुमती के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समय इसके लेखक हैं। तो 11 वर्ष के समय के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशा अल्लाह खान। और कानों में कंगना के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। ये भी जानना आवश्यक है, कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि कानों में कंगना के लेखक कौन है, तो वो हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इंदुमती के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। 11 वर्ष का समय के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंशा अल्लाह खां। और कानों में कंगना के लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद सिंह। तो यहाँ से जो है कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण 100 हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर डिस्कस किए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पार्ट 3 जो है यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ। कल पार्ट 4 की शुरुआत होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।